साहित्य संगीत संसद के साहित्य क्विज कॉन्टेस्ट की कड़ी नंबर 2 के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं और आज 12वीं विशेष साहित्य क्विज में हम पद्य संग्रह की चर्चा करेंगे। यानी 12वीं क्लास में जो पद्य खंड है इसके महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ हम होंगे। 50 प्रश्न हमारे साथ आपके बीच होंगे और इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जिन लोगों ने अपना नाम इस नेम बॉक्स में पर्ची में लिखकर डाला है और उनमें से किसके नाम की घोषणा होगी। पर्ची खींचने के लिए हम आमंत्रित करते हैं अंशु को। आइए अंशु जी। और जो नाम आया है वो है महिमा कुमारी का। बहुत बहुत स्वागत है। 12वीं क्लास में आप पढ़ती हैं जी। 12वीं में पढ़ती हैं महिमा। आपको 12वीं की परीक्षा बेहतर हो, बहुत बेहतर हो, इसकी ढेर सारी शुभकामना देते हैं। धन्यवाद। और जैसा कि विदित है कि इसमें हम आपसे 50 प्रश्न पूछेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम परिमार्जन कर रहे हैं। मैं इनमें से 25 प्रश्न वैकल्पिक पूछूंगा और 25 प्रश्न बिना विकल्प के पूछेंगे, ठीक है। हाँ, ये जरूर होगा कि आपको छूट होगी। अगर आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा और आप सीधे उत्तर देने में सक्षम हैं तो विकल्प आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप सीधे उत्तर नहीं दे पाती हैं और आपकी इच्छा होगी विकल्प पूछने की तो आप पूछ सकते हैं। तैयार हैं आप? चलिए, पहला सवाल आपसे है, निम्न में से सूरदास की कृति कौन है? निम्न में सूरदास की कृति कौन है? और हम आप विकल्प है आपके लिए राधा रसकेली, सुर सागर, इसी में है सुर सारावली, सी में है साहित्य लहरी, डी में है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। यानी राधा रसकेली भी इन्होंने लिखा है, सुर सागर भी लिखा है, सुर सारावली भी लिखा है। अगला सवाल आपसे है, मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा कौन सी थी? यानी किस भाषा में वो रचना करते थे? अपभ्रंश, प्राकृत, पाली, अवधि में करते थे। करेक्ट आंसर है। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? बता देंगे, ऑप्शन सुनेंगे। राम बोला बिना ऑप्शन के बिल्कुल सही उत्तर है। राम बोला बचपन का नाम था, इसलिए राम पर बहुत बोला उन्होंने, रामचरितमानस ही लिख डाला। और अगला सवाल आपसे है, नाभा दास का अस्थाई निवास कहां था? ऑप्शन दे देते हैं। काशी, वर्षाने, मथुरा, वृंदावन। इधर राइट आंसर। भक्तमाल में कितने छप्पे हैं? भक्तमाल में कितने छप्पे हैं? ऑप्शन है आपके लिए 314, 315, 316, 317। 316 पक्का? करेक्ट। अभी आपने थोड़ा देर पहले बोला था कि तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। अब आपको बताना यह है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरि दास इज द राइट आंसर। करवक जायसी की रचना है, पढ़ना ना करवक आपको। वो जायसी की एक बहुत श्रेष्ठ रचना से ली गई है। आपको बताना है मलिक मोहम्मद जायसी की किस रचना से करवक को लिया गया है। विकल्प सुनेंगे। आखिरी कलाम, चित्ररेखा, मसला, पद्मावत। संजय लीला भंसाली की सुने की सिनेमा भी आई थी। वही क्या? बिल्कुल सही उत्तर दिया। और पद्मावत पे ट्रायंगुलर प्रेम की कहानी है और बहुत ही जबरदस्त उसमें रतन सेन राजा, पद्मावती और बीच में आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी। इसकी ट्रायंगुलर लव स्टोरी पर ये लिखा गया किताब था और काफी विवादित रहा है जो पद्मावत फिल्म आई थी। जायसी के काव्य का मुख्य रस कौन सा है? जायसी के काव्य जो है वो उसमें किस रस की प्रधानता आपको देखने को मिलती है?
ऑप्शन देते हैं नहीं आपके बोल लिए। दे। नहीं ऑप्शन दे देते हैं। ना बोले आप ऑप्शन दे, नहीं हम बोलेंगे, आप ऑप्शन देखिए ठीक से। श्रृंगार, भक्ति, विभत्स, करुण। श्रृंगार। श्रृंगार, ये द राइट आंसर। किसने कहा सूरदास को? सूरदास को किसने कहा था? सूर के ऐसो घिघियात काहे हो, कछु भगवत लीला वर्णन करो। जी। सूर के ऐसे घिघियात काहे हो, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। कछु भगवत लीला वर्णन करो। कहा जाता है कि किसी गुरु ने, उसी का नाम आपको बताना है, सूर से आमंत्रण दिया था सूरदास को, सूर की तरह पैदा हुआ है तू, असुर की तरह क्यों बैठा है? गुरु वल्लभाचार्य। गुरु वल्लभाचार्य ने करेक्ट आंसर। और गुरु वल्लभाचार्य के इस उद्बोधन पर उन्होंने अपने मर्म को, अपने महत्व को समझते हुए फिर भगवत लीला का वर्णन शुरू कर दिया। अगला सवाल आपसे, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली। रत्नावली, कंफर्म? जी। कैसे जानती हैं? कोई जी पढ़िए। जी पढ़िए, बहुत सही उत्तर है, रत्नावली। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को भूषण की उपाधि दी, ऑप्शन सुनेंगे या फिर ऐसे ही मार देंगे? ऑप्शन, छत्रपति शिवाजी, महाराजा छत्रसाल, राजा रुद्रशाह, औरंगजेब। राजा रुद्रशाह। राजा रुद्रशाह ने दिया। अगला सवाल आपसे है, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि हैं। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद है करेक्ट आंसर। निम्न में कौन सी कृति भूषण की है? अभी चर्चा हुई थी ना भूषण जी की, जिनको भूषण की उपाधि राजा रुद्रशाह ने दिया था। आपको बताना है भूषण की कृति कौन सी है। छत्रसाल दशक, शिव बावनी, शिवराज भूषण, इनमें से सभी? इनमें से सभी। पक्का? यानी छत्रसाल दशक भी, शिवा बावनी भी और शिवराज भूषण भी, तीनों ने लिखा, भूषण ने। करेक्ट आंसर है। 14 सवाल आपसे पूछे जा चुके हैं और अब 15वां सवाल है, पहला सम्मान ज्ञानेंद्रपति को दिया गया था किस वर्ष? ऑप्शन आपके लिए, 2005, 2006, 2007, 2008। 2006। 2006 सही आंसर है। और मैं इस बार बिना ऑप्शन का प्रश्न पूछ रहा हूं। आपके पाठ्य पुस्तक में कविता पढ़नी है, प्यारे नन्हे बेटे को, है ना? इस शीर्षक कविता के कवि कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। पक्का? पक्का। मिल जाएगा एक अंक? जी मिल जाएगा, दे दीजिए। आपका ही उत्तर दिया है आपने। किसकी विजय हुई? सेना की कि नागरिकों की? ये पंक्ति है, आपने जो पढ़ा है उसमें किस पाठ से यह लिया गया है? फिर से एक बार पंक्ति सुन ले। किसकी विजय हुई? सेना की कि नागरिकों की? स्वाभाविक है कि पद्य खंड से प्रश्न है तो लाजमी है कि यह किसी कविता की पंक्ति होगी। आपको बताना है किस कविता की यह पंक्ति है। ऑप्शन, अधिनायक, हार जीत, गांव का घर, जन जन का चेहरा है। जन जन का चेहरा है करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल है, किस पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर सहाय का नाम हुआ था? धर्मयुग, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान और वागर्थ। दिनमान। दिनमान करेक्ट आंसर है। रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कविता संग्रह पर प्राप्त हुआ था? रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कविता संग्रह पर प्राप्त हुआ था? हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए हैं, सीढ़ियों पर धूप में। लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन से कवि हैं जिन्हें कवियों का कवि कहा गया है? कवियों का कवि, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह ये राइट आंसर। अगला सवाल है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता के रचनाकार? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान करेक्ट आंसर। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की
जो ग्रंथ है कब की पुस्तक है मुकुल, उससे लिया गया है। पूछता है कई बार पुत्र वियोग कविता किस पुस्तक से का अंश है, तो ध्यान में रखना है मुकुल का अंश है यह। अगला सवाल है आपसे, हम कुछ पुस्तक का नाम बताएंगे, आपको बताना है कि इनमें से किसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद किसके रचनाकार हैं? कल्याणी परिणय, यानी नाटक सबका नाम हम बोलेंगे, नाटककार कौन है? कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाखा, ऑप्शन ए था। बी में कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त एक घूंट, सी में चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी, डी में उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, यानी सबके सब ये जितने नाटक हैं, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाखा, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सब उनकी रचना है। जी करेक्ट आंसर है। आपको बताना है कि अभी थोड़ा देर पहले आप चर्चा कर रही थी कि पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, यानी उनकी रचना है, वो कवयित्री है। आपको बताना है कि कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की निम्न में से कौन सी कृति है। ऑप्शन है आपके लिए मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, इनमें से सभी। इनमें से सभी, यानी तीनों उन्होंने ही लिखा है। सही आंसर है। छप्पा आपको पढ़ना है ना जी। आप इसके कवि बता दीजिए बताएं। कि ऑप्शन नहीं बताएंगे। इतना देर में ऑप्शन बोल देते। नाभादास, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। नाभादास। नाभादास। तुलसीदास के माता पिता का नाम पता है आपको क्या? जी। बोलिए माता का नाम। तुलसी। हाँ ठीक है, और पिता का नाम? आत्माराम। आत्माराम दुबे। करेक्ट आंसर है, तुलसी और आत्माराम दुबे। अगला है नाभादास किस युग के भक्त कवि थे? भक्ति युग। भक्ति काल के, भक्ति युग के। करेक्ट आंसर है। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? वीर रस। वीर रस, वीर रस के कवि है भूषण। करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपसे है, तुमुल कोलाहल का अर्थ होता है? ऑप्शन हो हल्ला नहीं, बिल्कुल नहीं, शांत। दूसरा है बिल्कुल बिल्कुल शांत। तीसरा खूब हल्ला यानी अत्यधिक हल्ला। और चौथा इनमें से कोई नहीं, अत्यधिक हल्ला। अत्यधिक हल्ला तुमुल कोलाहल का। जी बिल्कुल सही उत्तर है। और 29वां प्रश्न आपके लिए है, निम्न में एक मुक्ति बोध का कथा साहित्य है? काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर है। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? जल्दी बोलिए, विकल्प या आंसर दीजिएगा। विकल्प गजानन माधव मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। जन जन का चेहरा एक गलत उत्तर हो गया है। द राइट आंसर इज गजानन माधव मुक्तिबोध। और अगला है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी, ब्रजभाषा, पुरानी हिंदी, इनमें से कोई नहीं। अवधी। अवधी में करेक्ट आंसर है। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? संस्कृत, ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली। ब्रजभाषा। हाँ? ब्रजभाषा। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अगला सवाल है आपसे, किस कवि को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है? ऑप्शन है नाभादास, सूरदास, कबीरदास, जयसी। सूरदास। प्रेम का पीर जयसी। जयसी करेक्ट आंसर है। ब्रजभाषा की विशेषता क्या थी? कोमलता, लालित्य, माधुर्य, इनमें से सभी। इनमें से सभी। इनमें से सभी करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन जयशंकर प्रसाद का काव्य है? झरना, आंसू, लहर। झरना, आंसू, लहर, तीनों। झरना, आंसू, लहर, तीनों बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और अगला है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? 1950, 1951, 1952, 1954। 1951। 1951 करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है आपसे, कवि शमशेर बहादुर सिंह के माता पिता का नाम बताएं। बता दे, ऑप्शन दे। प्रगति देवी एवं तरिक सिंह, प्रेमदेई एवं तरिक सिंह, प्रभुदेई एवं तरिक सिंह और समदेई एवं तरिक सिंह। प्रगति देवी एवं तरिक सिंह,
प्रेम देई एवं तरिक सिंह, प्रभु देई एवं तरिक सिंह और रमदेई एवं तरिक सिंह। प्रगति एवं तरिक सिंह। गलत उत्तर है और थोड़ा उत्तर जोर से बोलेंगे। सही उत्तर है प्रभु देई एवं तरिक सिंह। समझ गए। अगला सवाल है आपसे, निम्न में कौन जयशंकर प्रसाद का प्रबंध काव्य है? कामायनी, द्वापर, यशोधरा, रामचरितमानस। कौन सा जयशंकर प्रसाद का प्रबंध काव्य है? कामायनी, द्वापर, यशोधरा, रामचरितमानस। कामायनी। कामायनी करेक्ट आंसर है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 12 जनवरी 1910, 13 जनवरी 1911, 14 जनवरी 1912, 15 जनवरी 1913। 13 जनवरी 1911। 13 जनवरी 1911 को शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था। बिल्कुल सही उत्तर है। आप एक जानकारी दे सकते हैं 12 जनवरी को कौन किन का जन्मदिन होता है? 13 जनवरी को तो आपने बताया शमशेर बहादुर सिंह का, 12 जनवरी किन का जन्मदिन होता है? विवेकानंद का, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है और हम इस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं जी। कवि गजानन मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? 12 नवंबर 1916, 13 नवंबर 1917, 14 नवंबर 1918, 15 नवंबर 1919। 13 नवंबर 1917। 13 नवंबर 1917 सही आंसर है। 13 नवंबर 1917 ईस्वी को गजानन मुक्तिबोध का जन्म हुआ था और 11 सितंबर 1964 ईस्वी को उनका निधन हुआ था। अगला सवाल आपके लिए है, रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? इटारसी मध्य प्रदेश में, पटना बिहार में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। लखनऊ उत्तर प्रदेश में। करेक्ट आंसर है। हरचरणा किसका प्रतिनिधि है? हरचरणा अधिनायक का पात्र है या किसका प्रतिनिधि है? संपन्न आदमी का, आम आदमी का जिसकी हालत में आजादी के बाद बदलाव नहीं हुआ है, विपन्न आदमी का, कृपन्न आदमी का? जिसके हालात में बदलाव नहीं हुआ है, यानी आम आदमी का। जी। आम आदमी का बिल्कुल प्रतिनिधित्व करता है हरचरणा। हारजीत शीर्षक कविता के कवि कौन है? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी सही आंसर है। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? ऑप्शन रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल, ज्ञानेंद्र पति। विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल नहीं है और द राइट आंसर इज ज्ञानेंद्र पति। अगला है, संशयात्मा के लिए ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किस वर्ष? 2004, 2005, 2006, 2007। 2006। करेक्ट आंसर है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? धर्म का, कर्म का, मशीन का, युद्ध का? कर्म का। कर्म का करेक्ट आंसर है। आप बता सकती है, ये ऐसी पूछ रहे हैं, प्यारे नन्हे बेटे को कविता किसने लिखी है? जी किसने? अशोक नहीं, विनोद कुमार शुक्ल ने लिखी है। चलिए अगला सवाल आपसे है, उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, गजानन माधव मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी? इनका अशोक वाजपेयी। इनका अशोक वाजपेयी। फिर एक बार गलत हो गई है लगता है। अशोक वाजपेयी से आपको काफी गहरा लगाव है और इसलिए कई बार गलत कर बैठे हैं। उषा शीर्षक कविता के रचयिता है शमशेर बहादुर सिंह। जयशंकर प्रसाद के कथा संग्रह का नाम बताना है अब आपको। जयशंकर प्रसाद के कथा संग्रह, छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर है। किस कवि को हिंदी का समन्वयवादी कवि कहा जाता है? सूरदास, जायसी, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। तुलसीदास। तुलसीदास को हिंदी का समन्वयवादी कहा जाता है, सही उत्तर है। और इस प्रकार से 50 प्रश्नों में आपने 45 प्रश्नों के सही उत्तर दिए, 5 बार गलत हुए। और हमारे यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम शुभकामनाओं के साथ अब आप जा सकते हैं।